मशहूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनको भी मेरा प्रणाम पहुंचे जो मुझसे ईमान वाला रहते हैं ईमानों के चक्कर में, ईमान वाला रहते हैं ईमानों के चक्कर में, बहादुर मस्त रहते हैं तूफानों के चक्कर में। बुरा के आए शेर तो आंखें निकाल लो और सीना जमी का भार कर पानी उछाल। मारे में तूफान से, मारे में तूफान से, मारे में तूफान, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है, तूफान सिंह वो तूफान सिंह है। न कभी सर झुकाता है, बगावत जो किया है मौत ने। तूफान सिंह के नाम से मौत ससुरी को पसीना आता है। यमराज साले के कलेजा खाता है, जो कि तूफान सिंह जिस रास्ते से गुजर जाता है उस रास्ते में सारा तूफान मच जाता है। हाँ साथियों, मैं कहीं गैर जगह का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इसी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले गांव विष्णुपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू तूफान सिंह है। हमारी पत्नी जी है जिनका नाम रामकली है। अफसोस की बात साथियों, जब मैं छोटा सा था तभी हमारे माता पिता इस दुनिया से चल बसे। बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माता पिता चल बसे, क्योंकि आज हमारे माता पिता इस दुनिया में जिंदा होते साथियों तो शायद तूफान सिंह का इतना नाम न होता। क्योंकि बचपन से हमारे दिल में तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, हसरत थी, पैसा कमाना और नाम कमाना। और आप लोग तो चाहते साथियों पैसा और नाम कमाना है तो या अच्छा काम करो या फिर बुरा काम करो। मैंने सोच लिया साथियों कि अच्छा काम करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, जिसमें ससुरा हमारा मन नहीं लगता था। अब बुरा काम करने के लिए ये उठाना पड़ेगा। हमने सोच लिया कि बस हमने बस उसी दिन से ये बंदूक का पाला उठा लिया और आज तूफान सिंह का नाम चारों तरफ फैल गया है। हाँ साथियों, हमारी शादी कहाँ हुई है? हमारी शादी इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के गांव किसान। हमारे साले का नाम है फौजी मंगल सिंह और मंगल सिंह की एक पत्नी है जिसका नाम साथियों मोहनी है। बाप रे बाप, जैसे उसका नाम साथियों मोहनी है ना, अरे जब से मैंने उसको देखा है ना वो हमको बिल्कुल मोह चुकी है। बस साथियों दिल में यही तमन्ना है, खुदा कसम हकीकत बात बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। बस दिल में यही तमन्ना है कि मरने से पहले एक रात मोहनी के बिस्तर पर सो जाऊं। तो ऐ खुदा, मरने से पहले मुझको मोहनी के बिस्तर पर उसी मोहनिया की एक बेटी है जिसका नाम साथियों रागनी है। ये मंगल सिंह फौजी की शादी होने के पहले एक दिन मैं अपने ससुर जी के पास पहुंच गया। हमने कहा ससुर जी नमस्कार। हमारा ससुर हमारे ऊपर भड़क गया, कहने लगा तू कैसा दामाद है, हमारे पैर नहीं पड़ता है, हमको प्रणाम नहीं करता है, हमसे नमस्कार करता है। हमने कहा ससुर जी भार 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 मत बोलो, जमाना चेंज हो रहा, तुम भी थोड़ा चेंजिंग कर लो। पैर छूने प्रणाम करने का जमाना नहीं है, आधुनिक युग आ गया ससुर जी, नमस्कार का जमाना आ गया। हमारा ससुर कहने लगा कि बोल मेरे पास क्यों आया है? हमने कहा ससुर जी कंट्रोल योर लैंग्वेज, जबान संभाल के बात करो, तमीज तहजीब नहीं है, मैं तुम्हारा दामाद हूँ। हमने कहा ससुर जी आज का वक्त पुराना घिसा पिटा जमाना
में से आधा हिस्सा हमारी रामकली के नाम लिख दो, ताकि तुम्हारी बेटी और हम सुकून की जिंदगी जी सके। हमारा ससुर कहने लगा, अरे तूफान सिंह, तू अय्यासबाज है, तू अय्यासबाज है, शराब पीता है, गांजा पीता है, अफीम पीता है, चरस पीता है, तवाइफों के कोठे पे जाकर के मुजरा सुनता है। अगर सारी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मैं अपनी बेटी रामकली के नाम लिख दूंगा तो पूरी की पूरी रियासत तू अय्यासबाजी में लुटा देगा। हमने कहा ससुर जी, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, शराब सबको हजम नहीं होती है ससुर जी। पता नहीं कितने लोग हैं एक बैग में टुल्लू में उल्लू हो जाते हैं। रही बात तवाफों के कोठे का मुजरा सुनना, ससुर जी खुशकिस्मत खुश नसीब वाले वो हैं जिनको की तवाफों के कोठे का मुजरा नसीब होता है। विश्वास ना तो मेरे साथ चलिए, कोठे पे 4-6 नई तवाइफ आई है, एक दो से मुलाकात करा दो, वृद्धावस्था में तुम भी खुश हो जाओ। हमारे ससुर के सर पे ऐसे लगा जैसे अंगारा पड़ गया है। कहने लगा, है तूफान सिंह, बस चुप रहा। हमने कहा नहीं चुप रहो, बोलो। कहने लगा, जिस प्रॉपर्टी की तुम बात कर रहा है ना, सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं अपने बेटे फौजी मंगा। हमने कहा ससुर भाया सुधार दे, वरना हम बिगड़ गए तो सारा पूरा इतिहास बिगड़ जाएगा। बस सच मैंने सोच लिया कि जब तक हमारे सास ससुर इस पृथ्वी पर जिंदा रहेंगे, इसके प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाऊंगा। अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तूफान सिंह, अगर प्रॉपर्टी का मालिक बनना है तो अपने सहज ससुर को इस दुनिया से उस दोजिना में भेजना है। साथियों, उसी दिन से मैं मौके की तलाश करता रहा, मौके की तलाश करता रहा और मौका हमारे हाथ बहुत जल्द लग गया। किसी के द्वारा सूचना मिली कि हमारे ससुराल के सारे आदमी कहीं निमंत्रण में गए हैं। ससुराल में मात्र हमारे ससुर जी और हमारी सासू माता है। ठीक रात 12 बजे अपनी ये राइफल लोड किया, बड़ा की गाड़ी निकाला, 12:30 बजे रात पहुंच गया ससुराल के साथ। पहुंचने के बाद क्या देखता हूं साथियों, चारों तरफ से सटा, तीसरी मंजिल पे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। हमने कहा, ओह माय गॉड, लगता है सर्वा हमारा सपना अधूरा रह जाएगा। धीरे धीरे साथियों हमने अपनी निगाहें तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ाया तो क्या देखता हूं, वहां से एक पानी गिरने वाली पाइप नजर आई। उसी पाइप के सहारे में तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद क्या देखता हूं, हमारे सास ससुर खिड़कियां खोल करके मौसम का ताजा हवा ले रहे थे। अपनी ये राइफलवा अपने ससुर जी के कनपटिया पे लगा दिया। हमारे ससुर जी की नींद खुल गई, भागना था। हमने कहा, ससुर जी भागने की कोशिश मत करो, हमारे बंदूक के गोली से ज्यादा तेज नहीं भाग पाओगे। और आज ससुर जी भूल करके तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश मत करना, वरना वृद्धा अवस्था में हाथ पांव सब टूट जाएंगे और कलयुग के बच्चे इतने समझदार नहीं कि तुम्हारी सेवा कर देंगे। बस साथियों हमारे दिमाग में खटका, हमने अपने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया, हमारे ससुर के खोपड़िया में बारूद इसमें मर गया। गोली की आवाज सुनने के बाद हमारे सासू मां की भी नींद खुल गई। वो क्या देख रही है, उनके पति की लाश कमरे में तड़फड़ा रही है और मैं तूफान सिंह अपने कंधे पे बंदूक रख करके हंस रहा हूं। बुढ़िया हमारी शेरनी महफूज खड़ी हो गई, फुफकारने लगी, कहने के तूफान सिंह मैं तुझको दामाद नहीं अपना बेटा समझती थी, तू
हमने मंगिया का सिंदूरमा मिटा दिया रे, अभी कानून के सिपाहियों को बुला करके तेरे हाथ में हथकड़िया और पांव में बेड़िया पहना दोगे। हमने कहा ससुमा कौन से कानून की बात करती हो? अरे कानून के सिपाही सिर्फ कानून की रक्षा करते हैं, तुम्हारा दामाद तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। सच में हमारी ससुमा जो ही फोन की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, मैंने फोन का तार कर दिया, अपने सासू मां के मुंह पे टेप मारा, बुलाने की गाड़ी की डिक्की में लॉक किया, रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से एक ट्रेन आई, हमारे सासू मां के लाश की दर्जिया साली बुढ़िया भी अब 50 सिर्फ फौजी मंगल सिंह है, वो भी कभी न कभी बॉर्डर पर शहीद हो जाएगा। अगर बॉर्डर पर शहीद नहीं हुआ तो जैसे उसके माँ बाप को मारा था, एक दिन फौजी मंगल सिंह तो ये रहा साथियों हमारा बायोडाटा। हमारे साले साहब ने हमारे पास फोन किया था कि जीजा जी 2 साल से हमें छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए हम अपनी बहन रामकली से राखी नहीं बंधवा पाए। इस बार हमें छुट्टी मिल गई है। जीजा जी मैं आपके घर आ रहा हूँ और रक्षाबंधन के पावन पवित्र त्योहार पर अपनी बहन रामकली से कलाई में राखी बंधवाऊंगा। तो चलता हूँ ये खुशखबरी में अपनी पत्नी रामकली को देता हूँ। दुश्मन है ये मेरी उलझन है ये, तड़पाती है दिल तरसाती है ये खिड़की जो बंद है। बेटे हैं, इन लोग आपको ना तो जानते हैं भैया ना आपको पहचानते हैं। आप यहाँ पे आए मेरे भाई तो आप अपनी परिचय स्वयं दे दो भैया। अच्छी बात है। हाँ, आप सब मेरे संगीत में चले। मैं कौन हूँ, कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है? दोस्तों मैं जिला मुरादाबाद गाँव किशनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम फौजी मंगल सिंह है। मेरी पत्नी है जिनका नाम मोहनी है और एक बेटी है जिसका नाम रागिनी है। दोस्तों मेरी एक बहन है जिनका नाम रामकली और मेरे जीजा जी जिनका नाम तूफान सिंह है। दोस्तों आज के लगभग 10 साल पहले न जाने कौन हरामजादा मेरे माता पिता को गोली मार दिया। मैं छुट्टी लेकर के खड़ा, काफी पता लगाया लेकिन उस हरामजादे कहीं कुछ पता नहीं चला। मैं मजबूर होकर के वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया और दोस्तों 2 साल से मैं अपनी बहन रामकली से राखी बंधाने नहीं पहुंच सका। जब देखो बहन फोन से मुझसे कहती रहती है इस साल रक्षाबंधन का त्योहार है और मुझे छुट्टियां मिल गई है। सोच रहा हूं कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बनाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा और इसी 15 तारीख को बेटी रागिनी की शादी है। इसी छुट्टी में दोनों कार्य संपन्न हो जाएगा। चलता हूं अपने गाँव की तरफ।
खैरियत हो भूल सुन जिए बताइए मठवा कहाँ से खींच रहा? वो नहीं हमारे दादाजी यार ने एक दिन हमसे कहते हैं बे चुप रहे जाओ उनके कहा दादा कहा दे तो हम देखी लॉकडाउन साथे तई मोटरसाइकिल बैठ चौराहा बाजी कर थे चार चार चीज फैक्ट्री ले जाते हैं चल के हर के दादा हम चाहे तो अपने साले चरोगे तो बस शाम की खाना ना मिले गए चनावे पंचो एक जने की विस्तार है धान तू विस्तार है धान पहुंचे चारों कुल लेन चल जब चले लेन जेकर धान ना देखे न पूछे न पछोड़े पहुंचे मार भाड़ा से देवे भाड़ दूसरी निकाले करी मार दे हां जब देखे तक जाने का अरे ऐसे काल झटका पे है बे वाह बेटा अबे ते हमार मन से तू कहां देखे है हां मैं तो जगह देखे हो मगर उठी के हाल तो से दुगाई ना आए देखे आपके मन से कोई मत ना देखे काहे का देख अब वो सड़ी वाले के तेरे घर कहता है बताए दे आके नहीं करे हम पे तो से सीधा मतलब है कि हम चाहते तेरे घरे कोई कहां सारे में हमारा नुकसान कराए दे ऊपर से वे साले बर्बादी करते हैं भाग्य सारे ने निकाला जूता पिसा जूता मारा वो तबस चलाया है हमें से चलाओ सब बंद हो गए छोटू तो का मालूम हो से आई गाय भाई दूध देखे जैसे दही माठा तैयार होता अच्छा पर था तोरे अच्छा बात है अच्छा तोरे कई लड़कियां हो सकता है हमारे कहां से लगता है जवान आधा बाल दिखाया जी को तियर की ने सब जाना था कोई रहा पहले ठीक है खाली से घूम आ रहे और भाई बैठ के मारा तो का हम जाते हुए मुर्गे वाला तू छावा तू देखा वो हम तो का ज्यादा समझता है भाई हां देखा तही कबूतर है सजा आज जो हमारे दूसरा से भैया लोग आए हैं वो पहले देखा हम मकाई बहनी आई है आई हम हंसने का हां ये सभी टोकन आ जाते हैं तो की हो कहां कर है वाली हो का काम है का तो हर काम है हां भाई आई हो अपन 25 छोटू भैया रे माई बहनिया हरे हां हां मेला कमेटी वाले सब जाना था छोटू का बुआ है हां बस कितनी पर चली जी मोर लेक मन कौने विधा से लेबे त अरे मतलब सांस ले कोई कहो सास का नाम ले ले वाह धौसल बजा भाई हाँ दोस्तों वाली संगीती पर से लीजिए मैं कहाँ की रहने वाली हूँ मेरा नाम क्या है दोस्तों मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली हूँ मैं सिर्फ विष्णुपुर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम रामकली है मेरे पति जी हैं जिनका नाम तूफान सिंह है तूफान सिंह है एक हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम फौजी मंगल सिंह है मंगल सिंह है घर में भाभी माँ है जिनका नाम मोहनी मोहनी है एक मेरी भतीजी है जिसका नाम रागिनी है रागिनी है छोटू आपसे बता देना चाहती हूँ हां बुआ मुझे एक बात की टेंशन रहती है दिन रात हमारे बात पे सब छोटू हां 2 साल से अच्छा अच्छा रक्षाबंधन के त्योहार में भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जब हर बहन अपने अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता है कि आज हमारे भैया होते भैया कलाई में राखी बांधती मेरे भैया कलाई सुनी होगी काकर वो बुआ से भैया पास मजबूरी है भाई कि हम ड्यूटी हो तो ड्यूटी बहुत कड़ी है भाई उनका जब छुट्टी पही तब रहे छोटू हां चलो बेचारा आपसे बता देना चाहती हूँ कल रक्षाबंधन का त्योहार है अच्छा अच्छा अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे हाँ। भाई साहब घर पे नहीं आए हाँ। तो मैं उनसे जीवन में कभी बात बोल कौन से चल नहीं बात परमेश्वर ढेर सारी खुशियां तुम्हारे दामन में दे रामकली क्या बात है किससे खफा हो किससे नाराज हो किससे बात नहीं करोगे स्वामी जी मैं अपने भैया से खपा हूँ मैं अपने भैया से नाराज हूँ मैं अपने भैया से बात नहीं करूंगी पर इसकी वजह क्या है रीजन क्या है स्वामी 2 साल से रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और कल रक्षाबंधन का त्योहार है अगर कल रक्षाबंधन के त्योहार पे भाई साहब घर पे नहीं आए तो मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी कहने का मतलब है कि कल रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है जिस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती हैं भाई उपहार स्वरूप ने कुछ उनको जरूर देता है साथ ही साथ
वचन देता है मरते दम तक, आखिरी सांस तक मैं तुम्हारी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। जी स्वामी जी। लेकिन हम खली तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे कैसी खुशखबरी है स्वामी जी? प्लीज कम सिट डाउन। थैंक यू। फोन किया था यार, फोन में उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है कि कल रक्षाबंधन के त्योहार पर वो स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर चल करके आएंगे और तुम्हारे हाथों से अपने कलाई में राखी बंधवाएंगे। स्वामी जी बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाए आप। तुमने मुझे पहचाना नहीं यार, मैं खुशियों का डिपो हूँ। अरे स्वामी जी आप नहीं पहचानोगी तो किसको पहचानोगी मैं? तो मैं भी जानता हूँ, चेहरा देख करके हम बता देते कौन किसको पहचानता है। अच्छा तो मेरी बात सुनिए आप। यस। त्योहार पे भाई साहब घर पे आ गए तो भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और साथ साथ उनसे 10,000 रुपए लूंगी। ख्यालात मैडम जी, आपके ख्यालात को हम धन्यवाद देते हैं। साथियों आज के इस दौर में, इस जमाने में 70% बहने इनके ख्याल की है। माताएं बहने आप लोगों को बुरा ना लगे तो हम एक बात आप लोगों के आदत से बताना चाहते हैं। भैया हमें ये सभी 5 रुपया का राखी बांधथिन और 500 रुपया का कामना करथिन हो। अरे स्वामी जी अबे साड़ी साया ब्लाउजे का बात ही नहीं करे है। हकीकत यह है भैया, हर कदरी कितना मेहरारू राखी बाने खाली हुई धोती के चक्कर में जा सोचा थी चलो 4 भाई है ना, 4 भाई के 5 रुपया वाली राखी बांधा लजा दे रात कुछ न कुछ दे भाई करी, साथे साथे एक अखी धोती दे ही 4 धोती है, साल जाए अगले साल फिर पहुंचे टेम्पू में जवान एक डब्बा मिठाई लेके जाए थे, सब नहीं बताओ। अब जाना तो है रक्षाबंधन एक दिन बढ़िया मिठाई बिकत है। कदनी के तमाम मेहरारू है कि कहा झूठे परेशान तो जाता है, डेढ़ 2 लीटर दूध लिया होता है, हुआ उतार फटाक शान के ले जाए भतीजे देख तो ही हो घरे को ओरिजिनल मिठाई है समझा, सस्ती परत है ना भैया। हां पैसे की बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो यार। सुनाइए। जाऊंगा जार से
करने वाली लालची बहन लालची पत्थर, क्या तूने कभी ये सोचा है कि मेरा भाई 2 साल बाद मेरे दरवाजे पर आ रहा है, उसके खाने का प्रबंध करूं, कुछ सब्जी वगैरह मंगवाऊं कि न मंगवाऊं? खाना भी खाएंगे। नहीं खाई तो पैसा दे ही बस। अरे पैसा दे, व्यवस्था हो जाए ना। समझी मेरी बात नहीं? सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, सब्जी भाजी, सब्जी भाजी की कोई जरूरत नहीं, दारू मुर्गा वो खाते पीते नहीं, दाल रोटी पसंद मेरे भैया को है, गाजा दारू मेरे भैया पीते नहीं। स्वामी जी, मेरे भाई साहब गांजा दारू मुर्गा से सख्त नफरत करते हैं। गांजा दारू क्यों नाम लाइए उनके सामने खिलाफ हो जाता। अब मुर्गा बात करता है, मुर्गा अगर देख ले तो उनके पलटी हो शुरू हो जाता। उनका दाल रोटी चावल पसंद बा बस। राम खरीद, जिस तरह से तुम्हारे भैया को दाल रोटी चावल पसंद है ना, उसी तरह मुझे इंटरनेशनल भोजन पसंद है ना। ये क्या चीज है स्वामी जी? तुम नहीं जानती? मैं तो नहीं जानती हूँ। आप लोग, मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में घूमे और कुछ मिले कि न मिले, कि बाटी चोखा जरूर मिलेगा। इसलिए शाम को दाल रोटी चावल बनेगा और सुबह सोच रहा हूँ डेयरी पर से पनीर ले आता हूँ। अरे स्वामी जी, क्यों आप परेशान होते हैं? पनीर की सब्जी भाई साहब खा ले तो उनके पेट में गैस हो जाती है। ऐसे नहीं मैडम, कैसे ज्यादा लगते हैं। इसकी बात नहीं, अगर बाजार जाते ही ना तो भिंडी लेके आया बस, एकदम सादा सी। वही नजगर्रे की बात करती है। हाँ, साले नकदर्रा बोल। कहाँ पे फूफा हो? बोल। इतना दिन तुम्हारे साथी हमका राहत हो गया। हमारे साथ रहता सुधर भी होता तू। इतना देर साथे राहत हो गया, लेकिन आज तक तू कहो हमका बाटुल चोखा ना किया। कहाँ ये अब्बा, कहाँ का फिल्म खाता साले, पहले नाम ले। आजम गोल गोल हाथ पकड़ बाटी चोखा दे। अरे फूफा आ जा। बाजार जाता कर कुछ हमारे तरह लेता है। देखा करो तो हर है तो बुलाने को भाती है। एक हम जाना थे नरिया सार के तरफ लटके, लेकिन डाली के नीचे रहे। खाबा का तू हजम कैसे करत है? हजम ना करा वो खा ना लगा पलटी करे। आओ चीज मंगाई हो, ऐसा चीज मंगाई तक हमारे फूफा पैसा कम खर्च हो। एक नंबर कंजूस, एक नंबर के मेहमान आदमी है। अच्छा, हम कंजूस है। शरीर देख के खुदे समझते हैं कि कंजूस। भाई तू दूसरे खा खा। हाँ, तू अपना ही खाता है। तू अपना ही खाता है ना। वही है भंडारी लाल तू। फूफा बाजार जाता तो हमारे बड़े दो चीज लांग लागत लेता है। उसका कमी नहीं सरो। ये कहा दे हो? एक ही हट पाया, एक ही हट पाया। लौंग लता दे। हाँ हो जाएगा बेटा। हाँ, अपने बुआ का ख्याल रखना। ठीक है, ओके। थी, लेकिन आप आ गए, मेरी कुछ नाराजगियां दूर हो गई। चलो कुछ तो दूर हुई। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन, क्या कहना चाहती हो?
पा रहे थे। जब हर बहन अपने अपने भाई कलाई में राखी बांधती थी, उस वक्त मुझे भी बहुत दुख होता था कि आज हमारे भैया होते, भैया कलाई में राखी बांधती, मेरे भैया कलाई सुने। भाई मैं भी क्या करता, रक्षाबंधन के दिन अक्सर मैं भी उदास हो जाता, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। सुनाइए भाई साहब। इंतजार करी होगी। देख बहन, 2 साल से तेरे भाई की कलाई सुनी पड़ी है, इसमें राखी बात कर इसे सजा दे बहन। भैया आप बैठिए, मैं अंदर से राखी लेके आती हूँ, आप कलाई में सजाती हूँ। अच्छी बात है। छोटू आज हम बहुत खुश है भाई। खुश काहे ना रहा भाई, हमें आज हमारे पाए हैं। मेरे भैया है बदतमीज। ये है? भैया ये तुम्हारे भैया है? हाँ एहन दिन की भैया चल भैया कहीं राखी बांधती हूँ। वो हो अच्छा दिया भैया कराई में राखी बांध है। हाँ। लेकिन राखी बांधो जोड़ पाओ हमें से आधा हम हो तो कब के खबर दे दे रहे हमारे से करे तो जरिया जरिया से बोलना सुनना हमारे तो लेके हमारे तो गोल्ला गोल्ला कौन आई तुम्हारे करिया करिया बड़ा हो चलो का रसगुल्ला कहा थी पागल यही है ना वो तुम खा लिया भैया चलो राखी बांधते चलो रखिया
शुभ दिन आरती उतारो या दुलारो किस हो जब बहन भाई की कलाई में राखी बांधती है तो भाई उपहार स्वरूप अपनी बहन को कुछ न कुछ जरूर देता है। जी भाई साहब। अरे बाप रे इतना पैसा, अब हाथ अटैक होने जाए मर जाना दिखे ना। इतना पैसा हम पाके पर थूक लगाए भी नहीं। कहते बुआ आज भैया के कलाई में राखी बांधो। आज हमारे कलाई में राखी बांध के ये छोटू आज हमारा कलाई सुनी अच्छा नहीं जा रहा। छोटू भाई टेंशन ना लो। है ना ट्यूशन ले टेंशन जी जितना भैया पैसा दे है ना ये इतना पैसा तो हम व्यवस्था करा। देखा तोरे कलाइयों में रखिए बाहर की जाते ऐसा 2 रुपया तो छोटा करा ले भी कहा हमें छोटा जी पैसा हम पाएंगे यही 10 रुपये तू हमसे ले ले जा मुझसे दवाई खा के मर जाए। एक महीना जवन लिखा मेरे का बोर हो देते। एक महीने नहीं ठंडी मार जाते मरेगा मारा तो हम कुंभ मेला मना ही के जब पेट महाकुंभ लग रहा रोज नहीं पा रहा था हम जावल न करा। देखा बच्चों आज हमारे भैया पढ़े लिखे फौजी भैया हो गए, फौजी भैया बनी रहे और हम तो पिए ही तुम साले महीने में परेशान रह गए। महीने में साले परेशान रह गए। समय यहाँ बोल रहा ना आज हम समय ना तो हर ऊपर जाए समय आ जी बहुत दिन में चली बैठे अगर देर साले छिदरा गया राय बनाए हैं। आज हम पढ़े लिखे हो तो ना से तो हम गाते हैं। होमगार्ड नहीं उसे होमगार्ड कहते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार तो संपन्न हो गया और तुम तो जानती हो कि परसों बेटी रागिनी की शादी है। जी भाई साहब। और शादी के लिए मैं अपने साथ 81 रुपया ला इसे संभाल के रखो और शादी माते वक्त से लेते आना। अरे भैया मैं इतनी पागल हूँ बातों बातों में आकर मैं आपका खातिर व्यवहार नहीं कर। कोई बात नहीं बहन। भाई साहब सोच रही हूँ नाश्ता बनाने में समय लगेगा। सबसे पहले मैं आपको शरबत पिला देता हूँ। बहन तू प्यार से जो भी पिला देगी मैं वो पीलूंगा। भाई साहब बाप रे बाप 81 रुपया मेरा पति कमाई सारी जिंदगी नहीं कमा पाएगा। मैं कैसे करूं कि सारा पैसा मेरा हो जाए। एक तमाचा मार आहा कर भाई ये कहीं शरबत और उसी शरबत में मिला देती हूँ जहर। भाई साहब पियेंगे इनकी कहानी सारा पैसा मेरा हो जाएगा। चलो राम कली व्यवस्था याद करेंगे भाई साहब। मुबारकपुर बाजार से नींबू ले आई जवन जवन नींबू काटे ही हमें या तो ताता ही गोट होए या तो हाइड गोट हो गया। हम कोई के इंतजाम कई के आवत है इतने में हंस दे सोए पड़ा
सदा सदा के लिए आराम करते रह जाएंगे फौजी भाई साहब। कहीं होश में आ गए तो मेरी खटिया खड़ी बिस्तरा बोल हो जाए। क्या करूं, याद आया, जाती हूँ अंदर से गलासा लाती हूँ, इनका गर्दन ही काट देती हूँ। ना रहे बास और ना बाजे बांसुरी। लेके आए नहीं होते तो आज आपकी जान जाती नहीं भाई साहब। क्या करी भाई, पैसवा बहुत बड़ी लालची है। पैसवा दिखाए तब कहियो जने गर्दना काट, पैसवा दिखाए पावे जी भाई साहब। आज 81 रुपया लेके आए नहीं होते तो आज आपकी जान जाती नहीं। आप करना भाई साहब, भाई बहन कितने दिन तक प्रेम था, चलिए पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। नंबर 1 और नंबर 2। सुनिए आप क्या बगना चाहती है? भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जिसे लोग भाई बहन का प्यार वाला त्योहार कहते हैं। लेकिन ये कैसा प्यार हो रहा है? आप तो प्यार करने के बजाय अपनी बहन की सर्विसिंग कर रहे हैं, क्या बात है? भाई साहब, आपकी बात सुनकर के मैं स्वयं शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं भी क्या करता, आज के दिन इस सलाह जाति ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। क्या किया इसने जो आपने हाथ मजबूरी में उठाया? आप तो जानते हैं कि 2 साल से मैं अपनी बहन से राखी बनाने नहीं पहुंच सका। जी हाँ। और जब इस साल मुझे छुट्टी मिली तो मैं खुशी से झूम गया। वेरी गुड। मैंने अपने दिल में सोचा ओके कि घर जाने से पहले बहन के घर जाकर राखी बनाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। बढ़िया सोच रही आपकी। मैं स्टेशन से सीधा आपके घर आया, देख रहा हूँ। बहन ने मेरी कलाई में राखी बांधा, वो भी देख रहा हूँ। और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दिया भी। पैसा तो आप हर वक्त देते रहते हैं भैया। आप तो जानते हैं कि परसों मेरी नागरी की शादी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सारा एस्टीमेट हमने बना जी हाँ, मैंने कहा बहन शादी के लिए मैं 81 रुपया ला हो, जिसे संभाल कर रखो। जरूरी है। और शादी माध्यम से लेती है ना, और उस पैसे को देकर किसके दिल में लालच। जी हाँ, जानते हैं क्या कहा? लालच में क्या कुछ किया कर? भैया मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर सकी, खातिरदारी? मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। शरबत? जी हाँ। ठंडी में? और जानते हैं क्या क्या? इसका उस शरबत में शराब को शहद मिला दिया। और जब इतनी बात से संतोष नहीं हुआ कि अंदर से गलासा लाकर मेरा
मामला यहाँ तक बढ़ गया भैया। आप बैठिए, मैं पूछता से। मोहतरमा जी जरा उठे तो, मैं आपको ही कर रहा हूं। उठिए। और एक बात हर वक्त दिमाग में तुम्हारे रहे, जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब देना, और एडवांस बोलने की कोशिश करता ही मत। इसको रख के पूछिए ना। बैठा भगवती का रे। हमसे बात कर। तेरे भैया 2 साल बाद आए ना। बैठा कहाँ? देखो भैया, तूने अपने भाई के कलाई में राखी बांधा, तुम्हारे भैया ने तुम्हें उपहार स्वरूप पैसा दिया। लेकिन पैसा ही लौटा देते ना। ज्यादा बदमाशी करके छाट लिया हम। उसके बाद शादी वाला 81 रुपया भी दिया तुम्हें। कहाँ रखी है उसे? अरे स्वामी जी, वो का बसवा वाले घर में रखी है। अच्छा, संभाल के रखी है। अच्छा अच्छा। और जब 81 रुपया पाई तो तेरी नीयत बदल गई। तूने ये सोचा कि क्यों मैं अपने भाई की कहानी खत्म कर दूं और सारा पैसा मैं हजम कर दूं। इसीलिए तूने अपने भाई को शरबत पिलाया, और उसी शरबत में तूने जहर मिला। अरे भगवती का लगा मुचुर गरियाऊ जी, पहले सुना हमारी बात। उसके बाद जब तेरे भाई को बदहोशी छाई तो तू अंदर से करासा लाई, उसका भी इस्तेमाल होगा। हरामजादी औरत की जात। तुम दोनों एक माँ के पेट से पैदा हुए सगे भाई बहन हो। जब तू अपने सगे भाई की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी रे तू? अरे स्वामी जी, आप टेंशन ना ले हो, आपको तेल लगाई की सेवा करा। घबरा मत, हम तेरी सेवा खुद करेंगे, और ऐसी सेवा करूंगा कि कोई मर्द अपनी पत्नी की सेवा किया नहीं होगा। सेवा करवाई ना, बढ़िया सिखाओ बात हमें। समझा? अरे बेशरम तूने ये क्या किया? वो कर मेहरान हुए खड़ा। हमारे जीतलाल काका ग्राम सभा से आगे बाई बोलबो किनके है बेटा? हमसे काम मतलब हमका बड़ा का है, छोटू है बचैया सुन हमके काका कहां है साइन को हाले तो का हम कैसे पिए देते बेटवा अरे का तू ले दी ले जाई अपने फूफा के घर
पुजारी है। अच्छा हाँ, कह दिया देखा हमसे नहीं मतलब है। ओ साले कह दिया एक का पुजारी 4 कोड़ा और मार दे। कहानी के बता के नीचे पैसा के बीच में हम भाग मेरी बात सुनिए आप। समाज में हमारी और बहनें ऐसे करें। ये बीमारी दुनिया में फैलने से पहले आज इस बीमारी को मैं यही जड़ से खत्म कर देता हूँ। जरा सोच, अगर आज तू मेरा गला काट देती तो अगली साल किसकी गला ही मेरा खिलाती। क्या ये का हम भूल गए। जाती थी। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर तुम मुझसे कहती तो मैं अपनी सारी दौलत लाकर तेरे कदमों में डाल देता। भाई बहन का एक ऐसा अनोखा रिश्ता होता है कि अगर एक बार बिछड़ जाए तो दोबारा कभी नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि तू दिल की बड़ी होली है, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए तेरे दिल में लालच पैदा हो गई थी, लेकिन बहन इतने पर भी मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। नहीं भैया अरे आप इंसान नहीं, आप एक भगवान है, आप एक देवता है भैया, आप एक महान है। बताइए आपकी बहन आपके साथ इतना गलत काम की, इतना दुर्व्यवहार की, लेकिन लेकिन एक बात है भैया, कहो अगर तोहरे दिल में अगर होई पंचम अगर हमार बहन अगर हमारे साथ ऐसा करे होते ना तो हम तो गलत आपको तुरंत ही मार जाने तो छोड़ो, बहन अपने ऐसा आप तो जानते हैं कि परसों बेटी राजनीति जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज शाम को ही घर चले आइएगा और साथ में पैसा लेते आइएगा। पैसा हमारे लेके आओ। ठीक है, तू ही लेकर के आना। जाता है ना इनका समझाए ढंग से रास्ता माई बाई कर ही जिन हम तोरे साथे जाबे नहीं करा
हम अगर हमका मैं लिया कि चलो हमें तो का ना, ना। अब ये तू हो लपकी नहीं हम चले चली जाब तू ठीक है लेकिन तोहरे साथे हम तो अच्छा, अच्छा। लिया कि चलो का हो फलानी गदही उदही हो गई यहाँ का इतना बात कही है का तो का पैसा की जरूरत में आई है रामखली जिस तरह से हर मरने वाला दुनिया में जीने के लिए जिंदगी चाहता है उसी तरह मैं भी ऐशो आराम करने के लिए पैसा चाहता हूँ। प्रेजेंट टाइम में इस जमाने में किसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। तब का हम का सनाई गिनाए धोवे शुरू कर दिया यार तुम पागल हो। पागल है? एक बात सुनो, अगर गिद्ध मंदिर पे बैठ जाए तो क्या वो भगवान बन सकता है? ना ना नहीं बन सकता ना। एक बात बताओ हाँ। कि कुत्ता कभी पंडित बन सकता है? अरे वो कैसे पंडित बने उतना जिंदा मुर्दा सभी चीजें बता रामकली यही तो हमारे और तुम्हारे मेमोरी में फर्क है। फर्क बा का फर्क बा सोच पागल कि जिस रास्ते से तू जा रही थी अगर उसी रास्ते से मैं भी चला जाता तो तेरा फौजी भाई क्या समझता कि मेरा जीजा भी साला कमीना है, जबकि तेरे भाई को मालूम होना चाहिए कि मैं सर से लेकर पांव तक अव्वल दर्जे का कमीना। मैं तो कभी से सोच रहा हूँ कि तेरा भाई कब बॉर्डर पर सही हो जाए और मैं थर्ड पार्टी का कफन डाल का अपना फर्ज पूरा कर लूं। अरे स्वामी जी आगे हम उनका शहीद कर दे हो यह है पागल तो का भाई का हुआ गलासा मारे के लागत और फट से गिर जाते गिरते 10 बार झट मारते थे कितने हो जाते। अरे हे निचवा भगवती का पहुंच जात बनाया आजकल यू सरवा कौनो दिन मार फलाने रोए इतना बरबरात इतना कर गिरावत इतना सब कुछ तब बेशर्मी से हुई जाए भगवती का हमारे पे बाप बाबा क्या है आपकी ये बुद्धि है बुद्धि दिमाग वही दमाद एक बात तुम्हें बता दूं बेटा, एक बात सुन ले काका, एक ही पुरानिया कहावत कहे है आप लोग कहे दिल में राम बगल में छुरी, कहे दिल में राम बगल में छुरी और केका का पावा तक काटा मूड़ी। दिवाली त्योहार भागत रहे कुछ भाग जाए। अरे इनका ताता सरकार ने खिसिया के गिराई दे करके पर तो ये कर जाए सारे पिया फूफा पकड़ लिया नहीं तो भाई हम पे ना जाए। एक बात बता दूं बेटा, हाँ बेटा मैंने औकात में जूता साला कितना भी कीमती हो बेटा पर मंदिर में पहन के जाने की इजाजत नहीं होती है, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों न हो। इसे सुने जहाँ दो प्राणी बात करते रहे वहाँ नौकरों की कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है आप रहिए मैं चलती हूँ। साहब लाल चाची हीरो रोक लेते तो है कि ना दबो कोई जरूरत पड़ेगा तो क्या हुआ रामखली? रे बाप ऐसे करेंगे फाटक चली जात बात क्यों क्या? अरे बहुत दर्द होता है या तरीके के मारे यार चिंता मत करो उमनी जेल ले आ रखा। मैं तेरी सलाह के रखता भाग्य सरल दिनेश साइकिल मिस्त्री के बेटा सरल पटक मारो साले। आ यहाँ पूरा कहा लग रही है जब से आए उठे ना गड्ढा रामखली हाँ सयाना वही जो ठंडी आने से पहले कंबल खरीद ले, भले ही सरवा चोर बाजार का क्यों न हो, अगर मेहरारू को मारे तो सबसे पहली दवाई रखे रहा। व्यवस्था पहले न करे रहे सब सिखाई दे यूट्यूब चैनल चलता है खुद ही सीख नहीं सकता। रामखली तुम्हारे लिए तो मेरी जान हाजिर है जान। अच्छा सुनो मेरी बात,
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दर को दौर